ये देखिए बिना छिलके वाली, इसको 2 गिलास पानी में आधा कटोरी दाल है जिसको मैंने बॉईल करने के लिए गैस पे रख दिया है। ये देखिए ये आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ये नमक और ये मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो, ये तीनों चीज़ें इसमें इसे डालकर ऐसे ही रखे रहने दीजिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पानी बॉयल हुआ है दाल के साथ, तो इसका ऊपर इतना सारा झाग आ गया है। ये जो झाग है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, हानिकारक है अपनी बॉडी के लिए। ये है यूरिक एसिड बढ़ाने का रीज़न। दैट्स द रीज़न कि जो दालें हैं वो एएस पेशेंट को सूट ही नहीं करती। उसका रीज़न ही यही है कि ये जो झाग है ये पूरी तरह से यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो इसको हम निकाल कर एक कटोरी में अलग से फेंक देंगे। ये सारा झाग, ये इसी रीज़न की वजह से आपको दालें सूट नहीं करती हैं। तो अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि देखो आयुर्वेदा में कोई भी चीज़ आप खाओगे प्रॉपर वे में खानी पड़ेगी। उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, बनाने के मेथड भी अलग है। अब देखिए, अब आपने जैसे ये झाग हटाया, पानी एकदम क्लीन हो गया और अब इसको बॉईल होने दीजिए। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट ये झाग ऊपर का निकालने के बाद आप कुकर की लिड लगाएंगे, जो ढक्कन है उसे बंद करेंगे और फिर सीटी विसल जो भी जितनी भी लगानी है वो लगा सकते हैं। मैं तो आयरन को हमेशा आयरन की कढ़ाई में और इसी तरह से झाग निकालते हुए बनाकर देती हूँ। ऐसा नहीं है बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। स्लो गैस पे आप धीरे धीरे सिम पर आप पकने दीजिए, वो धीरे धीरे गल जाएगी अपने आप ही। क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार दालें कुकर में गलती नहीं है, फट जाती हैं। यानी कि वो अंदर से कच्ची ही रहती हैं, बस फट जाती हैं तो ऐसा लगता है वो गल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से पकती है तो धीरे धीरे दाल वो आराम से बहुत अच्छे से गल जाएगी। अभी देखना, मैं आपको इसी मेथड से थोड़ा टाइम लगता है बट ये गल जाएगी आराम से। मैंने ऐसे राजमा तक भी जो बॉईल किए हुए हैं, गल जाते हैं। अब इसके बाद हम तड़का लगाएंगे इसमें। जब ये पक जाएगी तो उसके बाद इसको अलग से एक कढ़ाई में या अलग से फ्राइंग पैन में इसको तड़का देंगे। तो उसके लिए तड़के के लिए ये लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और एक प्याज, इन सब चीज़ों का डेकोरेशन के लिए धनिया, इन सब चीज़ों का आप तड़का लगा देंगे। ठीक है। अब हम ये टमाटर जो कि इसमें डालने हैं छोके के लिए, वॉश करके इसको अच्छे से और ऊपर का ये निकाल के कॉर्नर, और थोड़ा सा इनको ऐसे करके गैस बस 1 से 2 सेकंड लगते हैं। और ये पूरी तरह से टमाटर जो है, क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है वो भी बर्बादी करता है, गैस बनाता है। इस वजह से हम टमाटर नहीं खा पाते हैं। टमाटर खाने की मना होती है, लेकिन बिना टमाटर का जायका नहीं आ सकता, इसलिए इसको ये देखिए अपने आप ही छिलका उतर गया। इस तरह से टमाटर को आप छिलका उतार लीजिए, मतलब छील लीजिए। इसका जो छिलका है वो पेट में बिल्कुल भी जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा और गैस बनाएगा या आपको बादी करेगा या पेन बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से छिलका उतार के और फिर टमाटर को, ये इसको बॉईल भी कर सकते हैं पानी में, बट उसमें टाइम लगता है और ऐसे करने से फटाफट से इसका छिलका फटाफट से उतर जाता है। 2 सेकंड लगते ही नहीं है और ये ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसका छिलका उतार के और फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब आप नॉर्मली काट लीजिएगा। बट इसको बस हो गया, ये देखिए कंप्लीट। और इस तरह से ये छिलका उतार के देखिए, मैं भी आपको उतार के दिखाती हूँ। इस तरह से ये छिलके, जो कि आपने देखा होगा कि कुकर में काफ़ी सारी सीटी लगाने के बाद भी गलते नहीं हैं ये छिलके। ये हमारे पेट में जाके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करते हैं और ये डाइजेस्ट नहीं होते। जिनका डाइजेशन वैसे ही हम लोगों का थोड़ा सा
क्या रहता है, कमज़ोर होता है ना, तो वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इस छिलके को उतार के फेंकना होता है। और उसके बाद ही जो टमाटो आएगा उसी को आप कट करके छोटे छोटे पीसेस में और उसका तड़का लगा सकते हैं। ये क्या है? दाल है। अच्छा। और ये इसमें क्या सारे क्या मसाले हैं, गरम मसाला, हल्दी, अच्छा, और लाल मिर्च थोड़ी सी। गरम मसाला भी घर पे बनाया हुआ है? हाँ, घर का बाजार का बनाया है? 4-5 बाजार का नहीं है। ये बॉइल्ड वो टमाटर का टमाटर छिलका जो उतारने दिखाए के थे। बाद जो छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है, ये 2 प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये ओके। जीरा और ये अजवाइन। और ये लास्ट ऑयल में कौन सा यूज़ करते हैं? ऑयल है ये देखो, त्रिशूल ब्रांड का ये हमने ले रखा है। ब्रांड ये ब्रांड मिल मत रहा है। देखना है, ब्रांड की ब्रांड कोई में दिक्कत देखिएगा, वाली बात लेकिन तिल का तेल है ये, ठीक हाँ, है। और तिल का चाहिए। कई जगह पे दियो वाला तेल मिलता है, तो दियो वाला उसमें पूजा कपूर पाठ तेल। वाला मिलता है, वो नहीं लेना है। हाँ। बल्कि स्पेशल सिर्फ खाने का ऑयल हमें हाँ, जो खाने का कह कर लेना है कि भैया मैं खाना बनाने के लिए चाहिए, तो इस तरह का एक ब्रांड मत कई देखिएगा। लोगों में देखा तिल होता का है कि तेल। तिल का तेल, उसमें कई ऐसे ब्रांड्स में लिखा भी होता है कि तिल तेल युक्त। तो जो युक्त वाला जो दियों का तेल है वो नहीं लेना, ये तिल का तेल लेना है। सो कि बिकॉज इसका क्या बेनिफिट है और इसमें क्या, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बाकी ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है दाल बनाने के लिए। ये तेल गरम हो चुका है। अब इसी तेल में हम ये थोड़ा सा जीरा और जो अजवाइन आधा चम्मच वो डालेंगे सबसे पहले, और इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। भुनने के बाद जब ये रेड हो जाए भुन के, तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स में डलेगा वो डलेगा लहसुन। हरी मिर्च नहीं, लहसुन। पहला डलेगा लहसुन। हर चीज़ का एक मेथड होता है, क्यों कौन सी चीज़ कब डलेगी, पहले डलेगी, कौन सी बाद में डलेगी, ये सारा इस हिसाब से अगर आप खाना बनाएंगे और खाएंगे ना, तो वो आपकी बॉडी को लगेगा। फिर लहसुन, अदरक एक चम्मच छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं, या फिर ब्लेंडर में थोड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पहले लहसुन डालते हैं? बताएंगे हम। लहसुन होता है गर्म, अगर आप इसे डायरेक्ट खाओगे ना तो वो आपके पेट में जाके ना अल्सर, अगर कहते हैं ना, पेट और बढ़ा देगा। लेकिन इसको अगर हम ऑयल के साथ डालते हैं तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मलाइज रहेगा, और इसकी जो गर्म तासीर है ना वो पेट को उसे पकने में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। और इसी तरह हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और फिर हरी मिर्च डाली गई है। जो हरी मिर्च है वो भी डायरेक्ट कच्ची खाने में दिक्कत करेगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरह से, लहसुन को, हरी मिर्च को और अदरक को, तो ये दिक्कत नहीं करेगी। पहले इनको अच्छे से भूनने दीजिए थोड़ा। देखिए अब ये लहसुन जो है ना हल्का सा रेडिश नज़र आ रहा है। अब इस समय आप इसमें प्याज डाल देंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लहसुन जरूर खाना है। एक्चुअली प्याज है ना, वो बहुत सही रहते हैं हमारी बॉडी के लिए। वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब न्यूट्रिशन का सोर्स है काफ़ी अच्छा खासा। तो प्याज खाना बढ़िया ही रहता है। ऐसे ही प्याज को भी हल्का सा ब्राउन करेंगे, आप ट्रांसपेरेंट करेंगे। कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग क्या खाएं क्या ना खाएं, बट पता है मेन चीज़ क्या रहती है, क्या खाए क्या ना खाए ये नहीं, आप किस चीज़ को किस तरह खा सकते हैं, किस वे में बनाकर। हाँ, किस वे में बनाकर खा सकते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे मैं दाल भी यहाँ पे बना रहे हैं, वैसे तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है एंड नॉर्मल लोगों को सूट नहीं करती है, पचती नहीं है। तो इसको बनाने का भी ऐसा ही तरीका है, इसके वो अंदर के झाग निकाल देते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें ही होती हैं ये, जो कि मतलब एक खाने को डिलीशियस भी बनाती हैं एंड उसको इफेक्टिव भी बनाती हैं। ये जो दाल है उड़द की, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हम डालेंगे टमाटर, जो टमाटर जिनका छिलका उतारा हुआ था। अच्छा, छिलका उतार दिया था मैंने गैस पे पकाकर। अब इस टमाटर को डाल के आप भी अच्छे से भूनना है, ये अच्छे से गल जाए। इस दाल को अगर इस जो सही तरीका आज आपको बताया गया, अगर आप उस तरीके से बना के खाते हैं, सो ये जो दाल है ये वात को डाउन करती है। असल में ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती है ये दाल, आपकी जो इंटेस्टाइन्स और बॉडी है उसको नरिश करती है एंड जो मांस और मेद, मतलब मांस मतलब मसल्स एंड मेद मतलब जो फैट है, उसे आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके शरीर का वात डाउन करने में। आपने देखा होगा जो मेजॉरिटी आपकी बॉडी में पेन रहता है वो वात की वजह से रहता है।
तो इस वजह से ये दाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब इसमें जो मसाला जो मैंने घर पे बनाया है, हल्दी, धनिया, मिर्च, सौंफ, बहुत सारे 10-15 मसाले मिलाकर जो घर में वो बनाकर बनाया, उसे डाल देते हैं। हमारे यहाँ घर के मसाले ही यूज़ होते हैं, कोई बाहर का बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं होता। और उसके बाद डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल। इसमें आपको 3 सफ़ेद जहर के बारे में आपने सुना होगा, वो उसका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। 3 सफ़ेद जहर कौन से? एक सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक और चीनी। तो ये 3 जहर होते हैं, आपको इनको हमेशा काउंटर करना है, इनको आपको यूज़ नहीं करना है। आपको आटा पिसवाना है, मोटा पिसवाना है, जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो। अभी फ़िलहाल इसमें दाल डाल रहे हैं। और चीनी का जो ऑल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हैं वो है गुड़ या तगार, और नमक का ऑल्टरनेट है सेंधा नमक। तो ये 3 सफ़ेद जहर के लिए आप इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। और मैंने 2 साल से चीनी नहीं खाई है, मैं खांडिया तगार जो कहते हैं, मैं उस चीनी की जगह तगार या गुड़ यूज़ करता हूँ। एंड नमक हमारे यहाँ सेंधा ही चलता है हमेशा से। अब इसमें एक बॉयल आने तक इसको बॉयल करना है। और उसके बाद इसमें ये धनिया, हरा धनिया डालकर बस ये आपकी दाल तैयार है। बट इसको खाने का फिर भी अलग तरीका है, ये बनाने के साथ साथ इसका खाने का तरीका भी अलग है। ये बॉडी जिस तरह से आप देख रहे हो कि वात जो है ना वो बॉडी को सुखाता है, बॉडी इसमें सूखती चली जाती है। लेकिन ये जो दाल बनाओगे आप ये वाली उड़द की, इसमें बहुत बेनिफिट है। हम आपको लिंक सेंड कर देंगे ओजा आयुर्वेदा का, इसमें आप देख सकते हैं कैसे बेनिफिट है। बट इसको बनाने का मेथड यही होना चाहिए, तभी ये आपको बेनिफिट करिए, अदरवाइज ये आपका यूरिक एसिड बढ़ा देंगे, आपको दिक्कत ये हो सकती वात है। कैसे डाउन करती है? मतलब ये भारी होती है ना, इसको भारी माना गया, गुरु है इसका जो नेचर है, गुरु है यानी बहुत भारी है। और गर्म भी है, ये पित्त भी बढ़ाएगी। बट उस पित्त को डाउन करने के लिए हमें इसको देसी घी में पकाना होता है, और खाते वक्त भी देसी घी 1 चम्मच इसमें डालनी होती है, तब इसको खाया जाता है। रोटी पर नहीं लगाना है घी। इस दाल की कटोरी को जब लेके बैठोगे उसमें आपको 1 चम्मच घी डालना है, ठीक है। और तब इस दाल को आपको खाना है गेहूं की मोटे आटे की रोटी के साथ। जो वात होता है वो असल में हमारी बॉडी की वायु होती है। एंड वायु आपको पता होगा, हवा मतलब हल्की होती है। वो आपने देखा होगा, जैसे कपड़े जब हम बाहर सुखाते हैं तो हवा में जल्दी सूख जाते हैं अगर हवा तेज चल रही होगी। तो ऐसे ही हमारा शरीर होता है। जब हमारी बॉडी में वात रोग बढ़ता है तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है। ड्राइनेस बढ़ती है हमारी बॉडी में, मतलब हल्कापन बढ़ता है। हाँ, तो इसमें चिकनापन इसीलिए होता है ना। तो ये जो चिकनापन होता है वो ड्राइनेस को खत्म ये जो फैट है इसके अंदर वो असल में वात को डाउन करने के लिए है। लेकिन तब तक जब आप है ना इसके अंदर का झाग निकाल के इसको एकदम यूरिक एसिड इसका फ्री करके आप इसे ढंग से बनाएंगे। एंड उसमें भी आप इसकी पित्त को डाउन करने के लिए, क्योंकि असल में पित्त भी क्या है, पित्त गर्मी है एंड वो भी ड्राइनेस को बढ़ाता है। तो उस ड्राइनेस को काउंटर करने के लिए इसमें घी डाला जाता है। रोटी पे घी नहीं लगाते हैं, आयुर्वेद में कभी रोटी पे घी नहीं लगाते हैं। नित्यानंद श्री हमेशा कहते हैं कि आप सब्जी में घी डालिए। अब हम इस दाल की कंप्लीट होने के बाद इसमें डाल रहे हैं घी। और घी को सब्जी में ऐसे ही डाल के खाते हैं, रोटी पे नहीं लगाते। ये मेरी मम्मी आटा है ना कह के पिसवाती हैं, बिल्कुल बाजरे की तरह मोटा होता है ये आटा। ये गेहूं का आटा है, मैं इसे नॉर्मली खाता हूँ। लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं जो नॉर्मली पतला आटा पिसवाता है, तो पतला नहीं पिसवाना है आपको। इसके अंदर फाइबर जो होता है इसकी भूसी होती है, असल में वो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मेरी मम्मी उस भूसी को भी छान के नहीं निकालती है, वो इसी के अंदर पड़ी रहती है। अगर उसमें कोई गंदगी होती है तो उसे निकाल के वापस भूसी को उसमें आटे में डाल देती है। सो इस तरीके से हमारे घर का जो आटा है, जो रोटी का आटा है, वो बनता है। एंड आप खुद ट्राई करके देखिए इस चीज़ को, कभी मोटा आटा पिसवा के आप देखेंगे कि पहले दिन से आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप कहेंगे क्या मस्त चीज़ है ये। सो ये आटा पहले से ही गूंदा हुआ है। इसका रीज़न है क्योंकि मम्मी जब भी पहले किचन में जब भी एंटर करती है ना, तो सबसे पहले आटा ही गूंदती है। उसकी वजह ही जैसे आटा गूंद के आप रख दो एंड उसके बाद सब्जी वब्जी बना लो, तो वो क्या रहता है कि आटा है ना उसको फूलने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि इसका जो आटा होता है वो बहुत मोटा आटा है, तो इसे फूलने के लिए काफ़ी टाइम और पानी की ज़रूरत होती है। तो अच्छे से इसको गूंद कर पहले रख दिया जाता है। जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है, कटती है और बनती है, तब तक आटा बहुत अच्छे से मतलब घुल जाता है। और इसकी जो रोटी बनेगी ना, बनेगी इतनी अच्छी बनेगी।
और वो इजीली डाइजेस्ट भी होगी। अगर आप तुरंत गूंदे हुए आटे की रोटी बनाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, कई लोगों का सवाल रहता है, जैसे मैंने DIP NDS भी करा था, तो कई लोग मतलब हुआ पाल रखा है कई सारे लोगों ने कि आटे में ग्लूटेन होता है एंड आपको आटा नहीं खाना चाहिए, या आपका वेट बढ़ जाएगा, घी ले लोगे आप, दूध ले लोगे, घी ले लोगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, तो वो आटा खाओगे या गेहूं का तो कहीं ग्लूटेन इसमें रहता है तो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक ना हो, या आप घी ले रहे हो तो कहीं घी आपकी बॉडी के लिए नुकसान ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेता हूँ ये सब चीज़ें नॉर्मल, मेरा सब कुछ चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ग्लूटेन है या कुछ है तो नुकसान कर जाएगा। हमेशा लेने का तरीके पे ये चीज़ डिपेंड करती है, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। अब कई लोग सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप है ना वो ले लीजिए, बाजरे का आटा ले लीजिए, या मिक्स आटा जो होता है मक्के वक्के का, आप उसको ले लीजिए, उनके आटे की रोटी बना के खाइए, वो ग्लूटेन फ्री होता है। तो इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल ना पड़े, बिकॉज़ वो आटे बहुत ज़्यादा, बाजरा का जो आटा था वो बहुत भारी होता है, मतलब पेट में डाइजेस्ट नहीं होता वो ढंग से, और इतना ज़्यादा गर्म होता है ना वो आटा बाजरे का। अगर 2 रोटी खा लिया आपने तो आपकी बॉडी का पित्त इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, ड्राइनेस इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, डिहाइड्रेशन होगा, आपको पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बाजरे का आटा आप कभी रेगुलर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गर्म है, उसकी तासीर बहुत गर्म है। नॉर्मल आप इस आटे को चलाइए, गेहूं वाले को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मोटे आटे की रोटी काफ़ी मोटी भी बनती है ना, वैसे पतले आटे की रोटी पतली बनती है, पतली बनती है, थोड़ी ये दरदरी होती है। न्यूट्रिशन होती है कि पहले ज़माने में लोग नहीं ऐसी तो मोटी रोटियां खाते थे चूल्हे की, हाँ चूल्हे की रोटियां खाते थे तो पहले, इसीलिए डाइजेशन ठीक रहता था। तो ये मोटे आटे की रोटी है, थोड़ी मोटी बनती है, हाँ बट होती सॉफ्ट है। अरे अगर आप कभी गाँव वगैरह में, पुराने ज़माने के लोग जैसे रोटियां बनाते थे ना जो मोटे आटे की हुआ करती थी, ऐसे दरदरी होती थी, तो वो असल में उनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। इस रोटी में भी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मोटे आटे की बनी हुई है। लेंथ देख सकते हो आप इसकी, काफ़ी मोटे रोटी है ये। और जब आप इसको खाओगे ना, इस रोटी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब आप इसे खाओगे तो ये आपके मुंह में घुल जाएगी। जो नॉर्मल रोटी होती है पतले आटे की, वो आपको चबानी पड़ती है, आप देखोगे, नोटिस करोगे कभी भी। मैं भी किसी के घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जिसे नान की तरह से चबाना पड़ता है, बट ये रोटी मुँह में जाती ही घुल जाती है और इसका हल्का मीठा टेस्ट भी आता है इसके अंदर की भूसी की वजह से। और ये देखो जैसे इसको तोड़ना कितना आसान है, बहुत ऐसे टूट जाती है, मतलब मैं अभी वीडियो में शायद आपको पता ना चल रहा हो, बट ये एक्चुअली में बहुत रफ़ है एक तरीके से। जो आप नॉर्मल रोटी देखेंगे उसको खींच के तोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी बातें जो नोटिस होंगी, एंड इसीलिए ये जो रोटी नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से पेट में डाइजेस्ट हो जाती है। आपको मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए। इसी वजह से है ना, ऐसी रोटी AS पेशेंट्स को बहुत सूट करती है, मेरे को तो बहुत करती है। और ये ग्लूटेन कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल रोटी खाओ, इस तरह से बना के खाओ जैसे पुराने ज़माने के लोग खाते थे, वो बहुत बेस्ट है। हाँ ये भरपेट खाई जाती है, इसको खाते रहो, पता नहीं चलता है इसको तो कितनी भी खा लो, बहुत हल्की रहती है। सो आप लोगों के डिमांड करने पर कि आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, मतलब और क्या मतलब आपका खाना पीना कैसा रहता है, सो उसके लिए आज मैंने आपका एपिसोड 1 बनाया है। आपको यही डाइट लेनी चाहिए AS में, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करेगी, यकीन मानिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ले लिया तो फिर कहो कि आप ये बेनिफिट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। देखिए ये लाइफस्टाइल का चेंज है अब एक बहुत बड़ा। जो नॉर्मल जो आप खाना खाते हो ना वो काफ़ी अनहेल्दी होता है, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें एक बार में डाइट बता दीजिए, एक बार में कभी डाइट नहीं बताई जा सकती आपको। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जाके काफ़ी मतलब 1-2 महीने आप जाके ऐसी डाइट लेंगे, मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा ऐसे ही खाने से, जो कि मैं हमेशा खाने में कैसे मतलब यूज़ करता हूँ, कैसे वो खाना बनाया जाता है, एंड आपकी बॉडी की तासीर के हिसाब से आप कैसे वो बना सकते हैं, वो भी वीडियो आएगी जल्दी। बट ये लाइफस्टाइल का पहला एपिसोड है, एंड इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि मैं मतलब मेजॉरिटी जो चीज़ जो ऐसे खाना, ये जो दाल है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो मेजॉरिटी जो मेरी चीज़ें हैं जिनसे मेरे को बेनिफिट मिला है, मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सो जैसा कि आज आपने देखा कि रोटियों के ऊपर घी नहीं लग रहा, एंड सब्जी के अंदर घी डाला हुआ है। सो यही नित्यानंदम श्री कहते हैं, एंड यही आपको करना है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो यही था आज का एपिसोड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जस्ट अभी याद आया कि पूरी वीडियो में दाल का नाम तो बताया ही नहीं। सो ये उड़द की दाल है, बिना छिलके वाली।
एंड यही है जो बेनिफिट काफ़ी करती है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक आयुर्वेदाचार्य का मैं लिंक दे दूँगा, ओज आयुर्वेदा का, जिन्होंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, जिनसे मैंने इस चीज़ को मतलब देखा है, उनसे सीखा है। तो और ये चीज़ मैंने अप्लाई करी है अपनी लाइफ में एंड मेरे को बेनिफिट मिला है। सो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,